नमस्कार, हेल्दी बुढ़ापा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां अद्भुत चिकित्सक मिलकर स्वस्थ उम्र की यात्रा पर चलते हैं। मैं हूं डॉ ग्रांट और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। खाना पकाते समय किन कोचिंग ऑनियल्स का उपयोग 60 की उम्र के बाद आपकी मांसपेशियों के लिए लाभदायक हो सकता है और किन्हें इस्तेमाल करना मांसपेशियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। शसार के बाद अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन ही मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में वो तेल जिनसे खाना बनाया जाता है वे या तो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं या धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई हृदय स्वस्थ तेल के रूप में मार्केट में मौजूद तेल वास्तव में बुजुर्गों की मांसपेशियों, जोड़ों और हार्मोन संतुलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम स्पष्ट रूप से बताएंगे, पहले उन तेलों को उजागर करेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको कुछ प्रैक्टिकल विकल्प देंगे जिन्हें आज से ही उपयोग में लाया जा सकता है। ये सचमुच एक खतरे वाला पोषण का जाल है जो मैं अक्सर बुजुर्ग लोगों में देखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताएंगे 5 ऐसे तेल जो आपको शक्ति की परवाह हो, उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और साथ में 5 ऐसे बेहतर विकल्प जो वास्तव में आपकी मांसपेशियों, गतिशीलता और रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। इसी सरल बदलाव के द्वारा अपने किचन में तेल बदलने से आप सूजन, हार्मोन संतुलन और मांसपेशियों की मरम्मत क्षमता में ड्रास्टिक सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करें सबसे खराब तेल, वेजिटेबल ऑयल। यह सुनने में तो सुरक्षित और सेहतमंद लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेजिटेबल ऑयल वास्तव में एक मैन मेड ब्लेंड है जो अक्सर सोयाबीन, मकई और कॉटन सीड तेल का मिश्रण होता है। ये तेल अत्यधिक रिफाइंड, केमिकली एक्सट्रैक्टेड, फिर डिओडोराइज्ड भी किया जाता है ताकि उसमें से घिनौनी गंध भी गायब हो जाए। पर नतीजा होता है एक अनस्टेबल प्रो इन्फ्लेमेटरी फैट जिससे शरीर को निपटना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा खतरा ओमेगा 6 ओवरलोड, जहां ओमेगा 6 वसा छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन यदि यह संतुलन बिगड़ जाए जैसा कि वेजिटेबल ऑयल में होता है तो शरीर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति में पहुंच जाता है और सूजन मांसपेशियों पर असर डालती है। शरीर को उन्हें मरम्मत करने में देर लगने लगती है और प्रोटीन संश्लेषण बाधित होता जाता है, जो मांसपेशियों की निरंतर गिरावट की ट्रिफेक्टा कहलाता है। मैंने इसे पहले देखा है। कई बुजुर्ग जो सिर्फ वेजिटेबल ऑयल में तलते पकाते हैं या पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं, उन्हें अक्सर जोड़ों में दर्द, थकान और कमजोर रिकवरी होती है। हम जब उन्हें एक एंटी इन्फ्लामेटरी ऑयल पर स्विच करवाते हैं तो 1 महीने के अंदर ही उन्हें आज़ादी से चालने में आसानी होती है और वे जोरदार महसूस करने लगते हैं। यह सचमुच एक जागृति का क्षण होता है, और सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह तेल सुरक्षित के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। यह मरग्रीन सलाद ड्रेसिंग्स और रेस्तरां की फ्रायर में व्याप्त है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वे कितनी मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं। और अगला नंबर 2, कैनोला ऑयल। यह हर जगह पाया जाता है, आपके पैंट्री से लेकर स्वस्थ विकल्प वाले खाद्य पदार्थों में। लेकिन कैनोला ऑयल दूर से भी साफ नहीं है। यह तैयार होता है एक हाई हीट मैकेनिकल प्रेसिंग और केमिकल एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के माध्यम से। आमतौर पर हेक्सेन जैसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ब्लीच्ड और डिओडोराइज्ड भी किया जाता है ताकि स्वाद और गंध का पता न चले। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गायब हो जाते हैं और लिपिड पेरोक्साइड्स नामक हानिकारक यौगिक बन जाते हैं। ये अस्थिर अणु माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपकी मांसपेशियों की ऊर्जा का स्रोत हैं, के कार्य को बाधित कर सकते हैं। इसे आप उससे मिलते जुलते समझिए जैसे आपकी बॉडी का ऊर्जा जनरेटर अनप्लग होना। कैनोला तेल अक्सर जीन संशोधित रैपसीड से बनाया जाता है जिसमें कीटनाशक अवशेष की अधिक संभावना होती है। इससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव की स्थिति बनती है जो मांसपेशी फाइबर को कमजोर कर, रिकवरी को धीमा कर और समय के साथ मांसपेशी क्षय में योगदान देता है। इसलिए भले ही कैनोला तेल हल्का और सामान्य दिखे, लेकिन आपके शरीर पर इसका प्रभाव वैसा बिल्कुल नहीं है, खासकर बुजुर्गों में जो पहले से ही धीमी रिकवरी और हार्मोन गिरावट से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे सबसे खराब तेल की, ग्रेपसीड ऑयल। यह पिछले दशक में लोकप्रिय हुआ है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर बताया जाता है, लेकिन असलियत यह है ग्रेपसीड तेल में 70 से अधिक ओमेगा 6 के फैटी एसिड्स होते हैं जो इसे अत्यधिक सूजनकारी बनाता है, विशेष रूप से नियमित उपयोग पर। यह गर्म करने पर अस्थिर हो जाता है और एल्डिहाइड्स और ट्रांस फैट्स
जैसे विषाक्त यौगिक बनाता है जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोशिकीय तनाव उत्पन्न कर सकते हैं और मांसपेशी पुनर्जनन में बाधा डाल सकते हैं। ग्रेपसीड टेल वाइन उद्योग का बाई प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन विशाल पैमाने पर और बिना नियंत्रण के होता है। मैं अक्सर अपने मरीजों को कहता हूं, अगर यह तेल 100 साल पहले मौजूद नहीं था तो आपका शरीर शायद इसे सही तरीके से संसाधित करने के लिए विकसित नहीं हुआ है। ग्रेपसीड ऑयल कई हाई एंड उत्पादों में भी पाया जाता है जिससे लोग सोचते हैं कि वे कोई प्रीमियम चीज ले रहे हैं, लेकिन विज्ञान साफ कहता है कि इसका असर इसका विपरीत होता है, खासकर मांसपेशियों पर और रिकवरी पर। अब हमारे पास है वेजिटेबल कैनोला ग्रेप सीड। आइए बताते हैं चौथे तेल के बारे में। नंबर 4, कॉर्न ऑयल। यह अमेरिका के घरों और खाद्य उद्योग में बहुत उपयोग होता है, लेकिन यह भी अत्यधिक हानिकारक है। कॉर्न ऑयल में ओमेगा 6 बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि ओमेगा 3 लगभग नहीं होते, जिससे यह असंतुलन सार्वभौमिक सूजन बढ़ाता है। सूजन मांसपेशियों को कमजोर करती है और इंसुलिन प्रतिरोध को जन्म देती है। इंसुलिन मांसपेशियों के लिए जरूरी हार्मोन है, यह अमीनो एसिड्स को मांसपेशी कोशिकाओं में पहुंचाता है। जब आप इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाते हैं तो मांसपेशियों की वृद्धि रुक जाती है। इसके अतिरिक्त कॉर्न ऑयल गर्म करने पर ओनक्सीकृत हो जाता है और अधिकांश बाजार में जीएमओ कॉर्न से बनाया जाता है, जिसमें कीटनाशक अवशेष होते हैं और गट स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गट स्वास्थ्य मांसपेशियों की ताकत के लिए आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू होता है। कॉर्न ऑयल हार्मोन सिग्नलिंग और पोषक तत्व वितरण दोनों को बाधित करता है, जो कि 60 वाट की ताकत बनाए रखने के लिए दोनों जरूरी हैं। इसे उपयोग करना वास्तव में भारी चोट के समान है। नंबर 5, कॉटन सीड ऑयल। यह एक स्लीपर तेल है, बहुत से लोग इसके प्रयोग का एहसास भी नहीं करते। यह भोजन उत्पादन के लिए उपज नहीं है, बल्कि एक औद्योगिक उप उत्पाद है। इसमें अक्सर कीटनाशक अवशेष विशेषकर गोसिपोल होता है, जो अधिक मात्रा में विषैला हो सकता है। कॉटन सीड तेल दिए गए हैं कि खाद्य फसलों जैसा नियमित नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा मानक कम है। साथ ही यह थायराइड फंक्शन को बाधित कर सकता है और थायराइड प्रतिवर्ती है मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए। जब थायराइड सही नहीं रहती, ऊर्जा गिरती है, प्रोटीन संश्लेषण घटता है और मांसपेशीय पुनर्निर्माण धीमा हो जाता है। इस तेल का उपयोग ऐसे लगता है जैसे आप रेत को अपने गैस टैंक में डाल रहे हो। यह अप्रभावशाली, हानिकारक और 60 बाद मजबूत बने रहने वालों के लिए रसोई में बिल्कुल उपयुक्त नहीं। कारण, यह तेल अब भी कई प्रोसेस्ड खाद्य स्नैक ब्रांड्स में प्रयुक्त होता है। अब जब हम जानते हैं कि किन तेलों से बचना है, तो आइए बताते हैं 5 बेहतरीन तेल जो मांसपेशी शक्ति और रिकवरी को बेहतर बनाते हैं। ए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। यह दुनिया के सबसे शोध किए गए तेलों में से एक है। यह सूजन को कम, दिल की सेहत को सपोर्ट और मेटाबॉलिक लचीलापन में सुधार करता है। मांसपेशियों के लिए जरूरी है कि यह इंसुलिन सेंसिटिविटी और ऑक्सीडेटिव तनाव को घटाता है। इससे बेहतर पोषक अवशोषण, तीव्र रिकवरी और प्रोटीन संश्लेषण संभव होता है। साथ ही यह पॉलीफेनॉल्स से भरपूर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करते हैं। ये आपके मांसपेशी कोशिकाओं की ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इसे कच्चा सलाद, पकाई हुई सब्जियों या खाने पर ऊपर से डाला ताकि इसके एंटीओक्सीडेंट्स संरक्षित रहे। और इसका स्वाद, वह तो बोनस है। मैं समझता हूँ कि लोग एक दैनिक आदत की ताकत को अक्सर कम आंकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल का यह छोटा बदलाव आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकता है, ऊर्जा, शक्ति और दीर्घकालीन मजबूती के लिए। तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 क्या है? एवोकाडो ऑयल। ये हाई हीट कुकिंग के लिए मेरा सबसे पसंदीदा तेल है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत उच्च होता है, यानी ये सौते रोस्ट या पैन फ्राई के दौरान स्थिर रहता है। इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जैसे हार्मोन बनने में मदद करते हैं, जो 60 के बाद मांसपेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें लुटेन और अन्य एंटीओक्सीडेंट भी होते हैं, जो दृष्टि और मस्तिष्क के कार्य में सहायक हैं, जो स्वस्थ गति और समन्वय के लिए जरूरी हैं। ये तेल आमतौर पर ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं होता, इसलिए आपका शरीर इसे आसानी से पहचानता और उपयोग करता है। तीसरा नंबर, नारियल का तेल। यह थोड़ा विवादास्पद होता है, लेकिन सही तरीके से और मॉडरेशन में इस्तेमाल करने पर यह ऊर्जा के लिए एक शानदार टूल हो सकता है।
नारियल तेल में मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स एमसीटीज होते हैं, जो शरीर में तेजी से ऊर्जा देने में मदद करते हैं। जब 60+ उम्र के लोग ऊर्जा की कमी या ब्लड शुगर में डिप का अनुभव करते हैं, तो एमसीटीज उन्हें राहत दे सकते हैं। ध्यान रखें, इसे थोड़ी मात्रा में, जैसे बेकिंग या हल्की सौते के लिए इस्तेमाल करें। यह एंटी माइक्रोबियल होता है और गट स्वास्थ्य को भी समर्थन करता है, जो पोषक अवशोषण के लिए जरूरी है। मैं इसे सुबह की स्मूदी या प्याज टोस्ट के साथ प्रयोग करना पसंद करता हूँ, सिर्फ 1 चम्मच या 2, क्योंकि बात है इरादतन उपयोग की ज्यादा नहीं। चौथा नंबर, घी। घी यह क्लैरिफाइड बटर है और आयुर्वेद में सदियों से उपयोग होता आया है। घी में होता है ब्यूटीरेट, एक शॉर्ट चेन फैट, जिसे गट की दीवार को मजबूत रखने और सूजन कम करने के लिए जाना जाता है। यह विटामिन ए, डी, ई और के से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और हार्मोन संतुलन दोनों के लिए जरूरी है। घी में लैक्टोज या केसिन नहीं होता, इसीलिए यह आमदनी कोमल होता है। इसके अलावा यह हाई हीट में भी स्थिर रहता है। घी रोस्टेड सब्जियों या पैन सीयर सलमन पर एक समृद्ध स्वादिष्ट विकल्प के रूप में बेजोड़ रहता है। और अंतिम 5वां नंबर, अखरोट तेल वॉलनट ऑयल। यह थोड़ा छुपा रत्न है, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली है। अखरोट तेल एक दुर्लभ पौधों आधारित तेल है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्वाभाविक रूप से अधिक मात्रा में होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं, जोड़ों को सपोर्ट करते हैं और न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को बेहतर बनाते हैं, यानी मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय को। इसे ठंडा ही उपयोग करें, जैसे ड्रेसिंग डिप्स या स्टेम्ड सब्जियों या पूरे अनाज के ऊपर डालकर। मैं अक्सर इसे नींबू और जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर पोस्ट कुकिंग फिनिश के रूप में उपयोग करता हूँ। यह न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि आपको मांसपेशी संरक्षात्मक फैट्स भी प्रदान करता है, जो शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। यह एक सुंदर समापन होता है, खराब को हटाने के साथ बेहतर विकल्प को शामिल करना। सारांश यही, समापन सही तेल आपकी ताकत, गतिशीलता और रिकवरी के लिए ईंधन की तरह है, और इस उम्र में हर छोटा फायदा मायने रखता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इस हफ्ते आप केवल एक तेल बदल लें, तो इससे ऊर्जा, कम दर्द और बेहतर वर्कआउट परिणाम मिल सकते हैं। मांसपेशियों की शक्ति जिम में बनती है, परंतु सुरक्षित रहती है रसोई में। तेल बदलें, मांसपेशी मजबूत रखें, इतना ही सरल है।